हेलो गाइस, मैं हूँ वीणा फैशन डिज़ाइनर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दब। मैं आपको फ्रिल वाले प्लाज़ो की कटिंग बताने जा रही हूँ। फ्रिल वाले प्लाज़ो की कटिंग कैसे की जाती है और कौन से मेजरमेंट लिए जाते हैं। आजकल फ्रिल वाला प्लाज़ो बहुत चला है। फ्रिल वाले प्लाज़ो के लिए सबसे पहले हम एक तो नी के फुल लेंथ होती है हमारी। फुल लेंथ तो उसमें जब काम आएगी, जब हम फ्रिल काटेंगे तब हमें लेनी है। उससे सबसे पहले हमें घुटनों से जो थोड़ा ऊपर तक का होता है उसका हमें मेजरमेंट लेना है। उसका मेजरमेंट होता है हमारा, उसमें हमें बेल्ट को माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि हमें इसमें फ्रिल लगानी होती है। तो इसका कटिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है, प्लेन से थोड़ा अलग होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें वहाँ से हमारी 18 आती है, 18 आती है। तो 18 है तो 18 में से हम कटिंग हमारी 18 है तो हम 18 से अब तो हम 18 में से 2 माइनस कर देंगे। 18 में से हम 1 माइनस कर देंगे और 17 की लेंगे, जो हमारे नी से कम 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। हमने 1 इंच माइनस कर दिया क्योंकि हम 1 इंच का वो बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाएंगे तो उसके बाद हमें टाके में भी चाहिए, तो हम 1 इंच 17 ले लेते हैं। 1 इंच ही माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं माइनस करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा माइनस करेंगे तो फिर हमारा छोटा हो जाएगा, हमारा वो लुक नहीं आएगा। उसके बाद जो भी हमारा हिप था वो था हमारा पौने 8, 31 था। तो इसका चौथा हिस्सा कितना हो गया हमारे? 5.25 का। ये हमारा 5.25 है। यहाँ हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 2 इंच ले लेंगे। ये हमारा 2 इंच हो गया। उसके बाद हमारा 2 इंच लेने के बाद हमने यहाँ पे 2 इंच लिया और 2 इंच के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का लेना है। हमारे सीट आती है हमारे 5.25। 5.25 से हमें एक 5.25 है तो 5.25 से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जो मोटे होते हैं उसके लिए 2 इंच लेता है, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ से 10 इंच का जो आया है हमारी वेस्ट की तरफ, जो हिप सीट का हमने लिया है वही हम यहाँ पे लेंगे। और ये हम इतना सारा ज़्यादा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें इलास्टिक डालना होता है जो हमारे हिप से आराम से चढ़ सके। तो वही हमें 10 का लेना है। उसके आगे हमने 2 इंच का लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या होता है, जो हम रेडीमेड्स में लाते हैं, जो हमारा कॉच एरिया इतना लॉन्ग होता है, इतना लॉन्ग होने की वजह से हमारे कॉच एरिया में ज़्यादा उठने बैठने से फट जाता है। अब हमारे मेजरमेंट से कॉच एरिया लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये लेंथ है उस लेंथ का सेंटर पॉइंट लेंगे, जो मिड पॉइंट लिया, और हम इसको ज़्यादा कर्व नहीं देंगे और यहाँ से ये कर्व देंगे जिससे हमारा फटे नहीं और ईजी वे रहे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे एक पाँव की कटिंग हुई। अब हम ऐसी ऐसी दूसरे पाँव की कटिंग करेंगे। तो दूसरी पाँव की कटिंग के लिए हमने ये कपड़ा लिया, उसको हमने अनफोल्ड किया और इसी को ऊपर रख लेंगे और दूसरे पाँव की हम कट कर लेंगे। इसको हमने इसके ऊपर रखा। और कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना है तो कोरोना में घर बैठ के ही सिलाई सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे खूब सारे आ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, आराम से सीखो। और जो काम है तभी बाहर जाए, वरना बाहर नहीं जाए घर से। अब हमने इस एक पाँव को रखा और दूसरे पाँव की अब हम कटिंग करेंगे। यही मेजरमेंट चलता है, इसमें कोई दूसरा मेजरमेंट नहीं चलेगा। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। अब हमने ये दोनों पाँव के प्लाजो की कटिंग करती है, दोनों पाँवों का कट कर दिया है। अब हमें इसके नीचे फ्रिल लगानी है, तब हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो फ्रिल में हमें क्या चाहिए? अभी तो ये हमारा 18 इंच का कट, और हमें प्लाजो चाहिए 14 का। कितना चाहिए हमें? 40 का। तो प्लाजो 40 के लिए अभी तो हमारे पास सिर्फ ये कटिंग हुआ है 17 इंच का। 17 में से हमारा 16 ही बचेगा, क्योंकि नीचे की तरफ टाका और ऊपर की तरफ टाका जाएगा तो हमारा छोटा।
अब इसके लिए अब हमारे पास 16 का अगर प्लाजो कटा है तो हमें चाहिए अब हमें चाहिए 23 इंच की फ्रिल्स लगानी है। जो नीचे की तरफ लगेगी वो 23 इंच की फ्रिल लगेगी। तो 23 इंच को हम अगर 3 लगानी है तो 3 में डिवाइड कर दो, और अगर आपको 2 लगानी है तो 2 में डिवाइड कर दो। तो हम ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं इजी वे। जैसे हमें ऐसे किया और ये हो गया हमारा 2, तो हो जाता है हमारा 2 में अगर हमें लगानी है तो 11.5 की 2 फ्रिल लगानी है। अगर हमें 3 में लगानी है, अगर हमें 3 में लगानी है तो हम 3 में भी लगा सकते हैं इसके अंदर। जैसे ये 11.5 की हो रही है तो हम 8.5 की हम आराम से 8.5 की हम लेंगे तो हमारे पास 25.5 आ जाएंगे। 25.5 तो चाहिए। क्यों चाहिए 25.5? क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे टाकों में चले जाएगा, तो हमें टाके को 2 इंच एक्स्ट्रा मान के ही चलना पड़ता है। जैसे 23 है तो हमें 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा माना। अब इसको हम साइड में रख लेंगे क्योंकि इसकी कटिंग हो गई है। तो अब हमें दोनों तरफ की फ्रिल कट करनी है। तो जो भी हमारा ये जो पार्ट आया था हमारा, जैसे कि ये मोरिक का था, वो जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट में जो भी हमारी थी, जैसे ये पार्ट है हमारा 12 का है तो 12 चॉइस, तो चॉइस से हमें चॉइस है तो चॉइस से हमें डबल लेनी होगी। चॉइस से हमें क्या लेनी होगी? डबल। तो चॉइस से डबल लेने के लिए हमारे पास कपड़ा तो काफ़ी सारा पड़ा है, हम उसका यूज़ करेंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। हमने ऐसे इसको फोल्ड किया और उसके बाद हमने इसको और फोल्ड करा। और फोल्ड करने के करा हमने 4 फोल्ड किए हमने। और हम देखेंगे कि ये कितने का हमारे पास फ्रिल बन रही है। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम कम गैदरिंग, जैसे रेडीमेड्स में क्या आता है, हल्की फुल्की फ्रिल आती है, ज़्यादा नहीं आती है फ्रिल बनी हुई, थोड़ा 2-4 प्लेट दे देते हैं। तो हमारे पास अगर कपड़ा कम होता है तो हम कम में भी चला लेंगे, हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कम में नहीं चलाएंगे, हम कम में भी चला सकते हैं हमारा, क्योंकि रेडीमेड में कपड़ा कम लगाते हैं, पैसा ज़्यादा होता है। तो ये अब हमारे पास जो कपड़ा है, अब हम इसकी फ्रिल कट कर रहे हैं। तो फ्रिल कट करने के लिए अब हम 8.5 की हमने ले ली है फ्रिल का मेजरमेंट लेते हैं हम जो भी फ्रिल निकलेगी उसकी हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारी सारी फ्रिल्स, 8.5, ये भी 8.5, ये हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा पे निशान लगे थे, ये 8.5, और ये 8.5 और ये 8.5। ऐसे करके हमने फ्रिल निकाल ली है 5। अब हम इस पे निशान लगा लेंगे। 8.5 का हमें निशान लगाना है। ये
सब जगह हम ऐसे लाइंस बना लेंगे जिससे हमारी फ्रिल टेढ़ी कट ना हो। हम मेजर कर लेते हैं उसके बाद में। तो भाई टेढ़ी लाइन तो नहीं जा रही है हमारी, ये 8.5 पे आ रही है, ये 8.5 से यहाँ पे भी तो 8.5 ही है, ये 0.9। ये हम एक बार वापस मिला लेंगे, कहीं हमारी लाइन गलत तो नहीं हो गई। गलत हो गई तो हमारी जब सिलाई करेंगे तब हमारी छोटी बड़ी लाइन हो जाएगी, और छोटी बड़ी लाइन होता ही फिर हमारे को बार बार दिक्कत आएगी। हमारे पास छोटा छोटा पैटर्न कैसे, छोटी छोटी लाइन कैसे हो गई हमारी। तो हमें इससे पहले हमें मेज़र कर लेना चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अभी तो हम कटिंग में सही कर सकते हैं, बाद में हम बार बार कहेंगे ये बड़ी क्यों हो रही है, ये बड़ी क्यों हो रही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेज़र पूरे तरीके से कर लेना होता है, तो हमारी फ्रिल बराबर जाएगी, कहीं से छोटी और बड़ी नहीं होगी। एक बार मेज़र करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और बार बार मेज़र करने में फिर काम करते वक्त बहुत दिक्कत आती है हमें। भी हमने कर ली है सारी फ्रिल की। अब हम इन फ्रिल को कट करेंगे। हमारे पास सारी फ्रिलें कटिंग हो गई है। अब क्या करना होता है, जो कि हमें वहाँ पे 20 ही चाहिए होती है, और ये है हमारे पास 40, तो हमें डबल मिल गई ना। ये देखो, ये हमारे पास 40 से बाहर चली गई है, और अब मैं वहाँ पे 20 ही चाहिए होती है, मैंने मेजर किया था। तो अब हम इस पे, जैसे ये हमारा है पार्ट, इससे हमने बहुत सारी ज़्यादा कट कर ली है, देखो है ना, बहुत सारी हो गई है कटिंग। तो जो मेजरमेंट है उससे हम थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, और फिर नीचे वाली को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कपड़ा कम ही है, तो हम कम कपड़े में ही काम चलाएंगे, ज़्यादा कपड़े में नहीं चलाएंगे। वैसे इतनी सारी बहुत है रेडीमेड में, तो वैसे बहुत कम आती है, ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि अभी हमें एक फ्रिल कट करना है, और हमारे पास ओनली फॉर 2 मीटर ही कपड़ा था, ज़्यादा कपड़ा नहीं था। तो हम 2 मीटर के अंदर ही हम इसको एडजस्ट करेंगे, हम ज़्यादा कपड़ा नहीं है हमारे पास। तो हमने इतना सा पार्ट इसमें से निकालेंगे, और ये पार्ट हम इसके नीचे वाले पे ऐड करेंगे, जो इससे बढ़ जाएगी जैसे है। अब इसको क्या करना है, इससे हल्की हल्की बड़ी चाहिए हमें सारी फ्रिल। तो ये हमारी इससे करीबन इतनी बड़ी हो गई है ये वाली फ्रिल। तो ये वाली तो ऐसे कैसे लग जाएगी इसके अंदर। अब हमें तीसरी फ्रिल जो लगानी है वो इससे भी बड़ी चाहिए हमें। तो जब ये वाली फ्रिल हमारी इसके बराबर होगी, तो फिर इसके जैसे कैसे बढ़ेगी। तो हमें क्या करना होगा, जो ये हमारा जो हमने बच्चा जो कपड़ा लिया है ऊपर वाले से, जो हमने कम किया है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारी तीनों फ्रिल बन गई इसके अंदर। अब हमें 1 पाँव की तीनों फ्रिल बनी है, तब हम दूसरे पाँव की फ्रिल बनाएंगे। तो दूसरे में भी हम यही करेंगे, 1 पाँव से हम जो पार्ट इसमें से निकल है छोटा पार्ट, वो मैं पार्ट दूसरे वाले पाँव के फ्रिल में से भी निकाल लूंगी। इसको रख के और इसको मैं यहाँ से कट करके इसको निकाल लूंगी। अब ये जो दूसरा पाँव है, दूसरे पाँव में भी मैंने वैसे ही निकाला है इसको। इसके बाद सेकंड फ्रिल इससे बड़ी है, ये दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो थर्ड फ्रिल जो हमें निकालनी है, के लिए जो हमारे पास जो कपड़ा पड़ा है, ये हमारे पास जो साइड से निकला हुआ जो कपड़ा है, हम इसकी निकालेंगे 3 फ्रिल्स। कोई बात नहीं, हमारे पास जॉइंट आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जॉइंट की।
हम जॉइंट लगा के ही हम निकाल लेंगे इसको, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, 2 मीटर ही था, तो इसमें ज़्यादा चाहिए होता है थोड़ा कपड़ा। इसको सीधा किया हमने, सीधा किया और उसके बाद हमने इसको रख दिया। हमें एक ही साइज़ की चाहिए, जो 8.5 की चाहिए, तो हमारे पास जो ये मेजर है मेज़र, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कट किया। और दूसरा कट कर देते हैं हम ऐसे ऐसे करके हमें इस पे तीसरा कट कर लगा लेंगे। अब ये हमारी फ्रिल निकल गई है, कट लगाए हैं हमने। अब इसका हम मेज़र कर लेते हैं, हमारी फ्रिल क्या मेजरमेंट से रही है, जो हमें पता चल जाएगा। ये हमारी एक्स्ट्रा ही हुई है, कोई कम नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास ये फ्रिल बच गई, जो हमारे पास ये फ्रिल थी, ये फ्रिल थी हमारे पास। ये देखो, ये फ्रिल थी, इससे लास्ट वाली फ्रिल थी जो इससे बड़ी, तो हमारी ऑटोमेटिक ही बड़ी हो गई थी। इसके अंदर हम जॉइंट करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, ये वाली। तो ये फ्रिल हमारी हो गई है। फिर भी अभी हमारे पास ये कपड़ा पड़ा है, तो हम इसको जॉइंट करके फ्रिल में, बेल्ट में, हमें अभी बेल्ट भी बनाना है, तो हम अभी इसका बेल्ट भी बनाएंगे। ये हमारी सारी फ्रिल्स कटिंग हो गई है। अब हमें 6 फ्रिल्स चाहिए होती है, तो ये हो गई है हमारी 2 फ्रिल, ये हो गई है हमारी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड और ये थर्ड वाली फ्रिल। तो ये भी 3, दोनों पाँव की हमें 6 फ्रिल कट करनी थी। ये दोनों पाँव की हमने 6 फ्रिल कट कर दी है। ये है हमारी फ्रिल और ये है हमारे ऊपर का प्लाजो और ये हमारा बेल्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे को लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी है कटिंग।